तू इस तरह से मेरी जिंदगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म 23 जून 1952 को आगरा में एक पंजाबी परिवार में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने आगरा से की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वो पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद भी निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जहन में आ गया होगा दोस्तों। और अगर ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत उस अभिनेता की पहचान करा ही देगा। होठों से छू लो तुम। आज के इस वीडियो में आज का ये सफ़र हम तय करेंगे दोस्तों, एक सशक्त अभिनेता, राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ और उनकी फिल्मों के गीतों के साथ। बीते हुए लम्हों की कसक। अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को उन्होंने एनएसटी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद वो मुंबई चले आए। यहाँ आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर इनको मिली फिल्म आप तो ऐसे ना थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पराशर, मदन पुरी और ओम शिवपुरी थे। मुगन कुमार द्वारा निर्मित, संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से याद की जाती है जिसने 3 सिंगर्स ने आवाज़ दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया था। कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म में राज बब्बर के अभिनय से प्रभावित होके BR चोपड़ा के बैनर की फिल्मों के ये सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ भी ये थे और साथ ही आज की आवाज़ में स्मिता पाटिल के साथ भी इन्होंने अभिनय किया। सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी सऊदियन सास की, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेलालुस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं पर बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है और इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर। फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था। वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ दोस्तों एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने एक शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देखकर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा कि शायद मेरी इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनकी खुशी के आंसू हैं, पर जब असली बात पता चली तो इनको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। इंसाफ का तराजू। राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद ज़हीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा ज़हीर बब्बर से शादी की। इनके 2 बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। न आए हो न आओगे न फोन पे। राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज़, वारिश, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम 2 हमारे 2, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी दोस्तों कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ।
आगरा से पढ़ाई के बाद ये पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का अपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणजी से, जो खुद एनएसडी से थे। ये स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। उन्होंने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता भी हो। मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ। मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहाँ इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफ़ी पसंद थीं। फिर दिलीप कुमार के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी के रिपर्टरी का हिस्सा बने। लेकिन राज बब्बर, जो कि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था। और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रेपर्टरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलाम जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से इनका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था दोस्तों। ये थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर शौहल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश शिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी ये सफल रहे। दिलीप कुमार ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो वो खुश हुए। रमेश शिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। और बाद में किन्हीं कारणों से ये किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने, और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउमीदी को चीरती हुई एक उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने के बाद चली, पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया था। यहाँ भी उम्मीद दगा दे गई, पर आशा इनकी ना छूटी। शारदार फिल्म में आधे छोटे किरदार में नजर आए, जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्मयोद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 1984 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 1985 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1986 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड से इनको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, जिनमें हम 5, कलयुग, राज और पूनम है। प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दुल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेमसाब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा और प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविज़न में भी 1986 में बहादुर शाह जफ़र में अकबर का किरदार इन्होंने निभाया। 1988 में महाभारत में भारत राजा का किरदार इन्होंने निभाया
वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में इन्होंने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर इन्होंने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ दोस्तों सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। वो अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा चमकते रहेंगे। हर एक शय मोहब्बत के